आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ट्राई सब क्वेश्चन नंबर 4 है। पेज नंबर 161 में से लिया गया है, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, इसी में से है। इसी को हम लोग आज सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर गिवन। पौष एक में है, 9 महीना एक गते है, 9 महीना एक गते में है। कैश इन हैंड है 50,000। कैश बैंक बैलेंस है 80,000। पौष 5 में है, इशू अ चेक ऑफ 14,008 से टू हरी फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000 है। पौष 12 में है, कैश ट्रांसफर टू द बैंक 5,000, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। पौष 18 में इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5,000 दिया है। पौष 26 में विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 4,000 दिया है। पौष 30 में रिसीव अ चेक फ्रॉम राय एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 8,000 है। पौष 30 में कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स आरएस 19,000 आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। रिक्वायर्ड में कहा गया है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करना है, जर्नल पास कर देना है, लेजर पोस्टिंग कर देना है और CDBD निकाल देना है। यही हम लोग का करना है। बहुत आसान है समझना। उसके लिए विद्यार्थियों को जर्नल अच्छा से आना होगा, लेजर पोस्टिंग करना आना होगा। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, डेट पार्टिकुलर्स LF, उसके बाद में कैश होगा, बैंक होगा, डिस्काउंट होगा, फिर डेट पार्टिकुलर्स होगा, LF होगा, कैश होगा, बैंक और डिस्काउंट होगा, डियर शेयर, लेजर पोस्टिंग है। इसमें आप क्वेश्चन, ये किताब आपके पास होना जरूरी है। मार्केट से किताब खरीदिए और अपने पास रखिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पहले हम समझ लेते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक डिस्काउंट, डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक डिस्काउंट, सीआर साइड और डीआर साइड हो गया। अब हम लोग यहाँ जर्नल में आते हैं। TP के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ये वर्किंग नोट है, जर्नल है। 9-1 में पूछ एक गते है, टू बैलेंस BD कैश RS 50,000। अब हम लोग लिख देंगे 9 महीने एक गते में टू बैलेंस BD कैश कॉलम में 50,000 रुपये लिख देंगे। उसी तरह से है टू बैलेंस BD बैंक कॉलम में 80,000 रुपये लिख देंगे। तो बैंक कॉलम में 80,000 रुपये लिख दिए। अब इसका हो गया। अब 9वां महीना 5 गते में है, हरी अकाउंट ईयर 5,000 और टू बैंक अकाउंट 14,008 से और टू डिस्काउंट अकाउंट 200। तो अब बैंक अकाउंट सीआर साइड में है तो सीरियस साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट हरी लिखेंगे। तो आइए सीआर साइड में डेट में 9 महीना 5 गते लिख दिए, पार्टिकुलर्स में बाय हरी अकाउंट लिख देंगे। अब बैंक को 14,800 लिख देंगे और डिस्काउंट को 200 रुपये लिख देंगे। हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया हरी का। अब ये 9वां महीना 12 गते में है, 9 महीना 12 गते में है। बैंक अकाउंट ईयर 5,000 और टू कैश अकाउंट 5,000, ये कंट्रा एंट्री केस हो गया। तो बैंक डीआर साइड में है तो डीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन बैंक का अपोजिट कैश है तो कैश लिखेंगे। तो 9-12 लिख दिए, कैश अकाउंट लिख दिए। पार्टिकुलर्स में कैश है तो कैश कॉलम को छोड़ देना है, बैंक कॉलम में हम लोग 5,000 एंट्री कर देना है। और इसी के सामने लेजर फोलियो में कैपिटल C लिख देना है, ये कंट्रा एंट्री हो गया। अब फिर देखिए यहाँ क्या सीआर साइड में तो सीरियस साइड में एंट्री करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट करेंगे बैंक। तो 9वां महीना 12 गते करेंगे, बाई बैंक अकाउंट कर देंगे। अब यहाँ पार्टिकुलर्स में बैंक है तो बैंक कॉलम को छोड़ देना है, नहीं उसमें लिखना है, कैश कॉलम में करना है और उसी के सामने कैपिटल C कर देना है, कंट्रा एंट्री हो गया। कंट्रा एंट्री केस में डीआर साइड में दोनों में दिखाना पड़ता है। और 9वां महीना 18 गते में है, कैश अकाउंट ईयर 5,000 और टू इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। तो कैश डीआर साइड में है तो डीआर साइड में हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। तो 9वां महीना 18 गते।
तो 9वां महीना 18 का डेट लिख देंगे, टू इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, कैश कॉलम 5000 लिखेंगे, बैंक में कुछ नहीं होगा। अब 9वां महीना 26 तारीख में है, ड्राइंग अकाउंट डीआर 4000 और टू बैंक अकाउंट, तो बैंक सीआर साइड में, सीरियस साइड में एंट्री लिखेंगे, लेकिन इसका कोई ड्राइंग है तो 9/26 में आइए, तो 9/26 में आ गए, बाय ड्राइंग अकाउंट लिख दिए और बैंक कॉलम में से बैंक कॉलम सीआर साइड में 4000 रुपया दिखा दिए, बैंक से पेमेंट हुआ है। अब 9/30 में है, बैंक अकाउंट डीआर 8000 और टू राई अकाउंट 8000, तो बैंक डीआर साइड में है तो डीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट रहा है, तो यहाँ 9वां महीना 30 गते है तो टू राई अकाउंट लिखेंगे, अब बैंक कॉलम में 8000 रुपया दिखा देंगे। अब है 9/30 में है, कैश अकाउंट डीआर 19000, डिस्काउंट अकाउंट डीआर 1000 और टू डेटर्स अकाउंट 20000, ये फुल सेटलमेंट वाला है। यस, अब देखिए ये 1000 रुपये कहाँ से आए हैं, उसके कैलकुलेशन यहाँ है, 95% बराबर 19000, तो 1% बराबर 19000 डिवाइडेड बाई 95, तो 5% बराबर क्या है, 19000 डिवाइडेड 95 गुना 5, यानी कि 1000 रुपये, 1000 रुपये डिस्काउंट निकाल दिए। अब यहाँ आइए, ये कैश डीआर साइड में है तो डीआर साइड में हम लोग डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट है डेप्टर्स, तो यहाँ 9/30 में डेप्टर्स अकाउंट लिखेंगे, कैश में लिख देंगे 19000, डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे 1000, इसमें गैप हो जाएगा। अब यहाँ ये जर्नल एंट्री में, अब जर्नल एंट्री में कोई भी अब ट्रांजैक्शन नहीं बचा है, सबका हम लोग लेजर पोस्टिंग कर दिए हैं। अब हम लोग CDBD करेंगे। अब डीआर साइड में कैश कॉलम में देखिए, ये 50,000, 5,000, 19,000 जोड़ेंगे तो 74,000 डीआर साइड में होगा, तो 74,000 रुपये हम लोग डीआर साइड में हम लोग लिख दिए। अब आइए सीआर साइड में कैश कॉलम में, कैश कॉलम में 5,000 रुपया है, तो अब 74,000 में से 5,000 अगर घटा देंगे हम लोग तो 69,000 बचेगा, तो ये 9/30 में बाय बैलेंस CD करके 69,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। अब यही बाय बैलेंस जो CD है अब उठ के आएगा डीआर साइड में, 10वां महीना 1 गते में टू बैलेंस BD 69,000 रुपये, ये आंसर हो गया। अब देखिए बैंक कॉलम का डीआर साइड में जोड़ेंगे, 80,000, 5,000, 8,000 जोड़ेंगे 93,000 होगा, यानी कि बैंक कॉलम डीआर साइड ज़्यादा है। अब सीआर साइड में जोड़िए, सीआर साइड में है 18,800 होगा, 14,800 है, आई 4,000 जोड़ेंगे तो 18,800 होगा, तो 93,000 में से 18,800 घटेगा तो 74,200 होगा, तो ये बैंक वाला CD उठ के आ गया यहाँ टू बैलेंस BD, बैंक कॉलम में 74,200 रुपये, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए सीआर साइड में 200 है डिस्काउंट और डीआर साइड में 1000 है, तो इसको CDBD नहीं करना है। अब यहाँ नोट में जाइए, 9/30 रिसीव अ चेक फ्रॉम राई एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज द सेम डेट में डिपॉजिट हुआ है, सो इट इज शोन ऑन द बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड, ओनली डेबिट साइड में सिर्फ दिखाना है, इट विल नॉट केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये केस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की केस नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बैलेंस डिस्काउंट ऑन द बोथ साइड, डीआर साइड और सीआर साइड। अब यहाँ है ओपनिंग कैश बैलेंस इन डीआर साइड इज 69,000 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस इन डीआर साइड इज 74,200, आंसर हो गया। ये पेज नंबर 161 में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।